अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। तो आज जो मेरी वीडियो है वो है नरम मिजाज लोग जो बहुत जल्द रो पड़ते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल्स हों, वो खा मेल हों, फीमेल्स हों, टीनेजर हों, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं हर जगह पर तकरीबन पाए जाते हैं और ये शेयरिंग जो है किसी के साथ करते भी नहीं हैं और इस तरह के मामलात को अपनी इज़्ज़त नफ्स को समझते हैं कि हमें मजरूह किया जा रहा है। तो मैंने इसीलिए इस डिज़ीज़ को हाईलाइट किया है। आप इसको डिज़ीज़ कह लें या उसका मिजाज कह लें, आदत कह लें। तो जैसे कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, उनको जैसे ही थोड़ा-सा दिलासा दिलाया जाए या एप्रिशिएट किया जाए कि नहीं-नहीं आप तो बड़े अच्छे वर्कर हैं, गुड, वेरी गुड, आप घबराएँ नहीं। जैसे ही आप 2 बोल हमदर्दी के उससे बोल देते हैं, हमदर्दी के सिर्फ़ जैसे ही, तो सिम्पैथी जैसे ही शो की जाती है, वो रोना शुरू कर देते हैं। और रोते-रोते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दूसरों को भी टेंशन में डाल देते हैं। लेकिन इसके जो ज़्यादा पेशेंट होते हैं वो फीमेल्स में पाए जाते हैं, मेल्स में ये निस्बतन कम है। अब फीमेल्स को जैसे ही आप कहते हैं कि मैम, मैडम या जो भी आपका उसके साथ रिलेशन है, तो वो जैसे ही सिम्पैथी के बोल बोलते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं, एनवायरनमेंट अजीब ही हो जाता है। तो इसलिए इसकी जो दवा होम्योपैथिक में बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया जाता है। तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को आपने देखना है। तो इसमें होता ये है कि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं वो मुरगन ग़िज़ाएँ आमतौर पे ज़्यादा खा रहे होते हैं और इसके खाने से फिर वो सेंसिटिव भी हो जाते हैं। जैसे ही मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं तो उनका जो है स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों को हमने जो है पल्सटीला देनी है, वो देनी है 6x में। पल्सटीला 6x के साथ-साथ हम इसमें देंगे नेट्रम म्योर 6x में। तो नेट्रम में और 6x में अगर जर्मनी की बायोकेमिक की ले लें तो वो बेस्ट रहेगी और पल्साटीला जो है वो भी जर्मनी की आपने इस्तेमाल करवानी है। तो ये 2 मेडिसिन मिक्स करके दें, दिन में इसको देनी है 4 मरतबा। क्योंकि ये एक मिजाज है, आदत है, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है, तो इसको थोड़ा-सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तकरीबन आपने 2 मंथ या आपने उस मरीज़ को इस्तेमाल करवानी है। अगर 1 मंथ में रिज़ल्ट मिल जाए, ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसको 2 मंथ आपने कंटिन्यूअसली यूज़ करवाना है। हर अच्छे मेडिकल स्टोर पे ये दवा मिल जाती है, नेट्रम में और पल्सटीला। पल्सटीला की जो ख़ासुल ख़ास अलामत है यही है कि उसको जैसे ही थोड़ा-सा हमदर्दी का बोल बोलते हैं या कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं, छोटी-छोटी बात पर वो रोना शुरू कर देते हैं। तो रोने में अगर देखा जाए और ख़ास तौर पे हमदर्दी के अल्फाज से, तो इसमें जो है पल्सटीला को काफ़ी शोहरत हासिल है। एग्नेशिया जो है वो गम की कंडीशन में आ जाती है कि अगर किसी को टेंशन गम की वजह से खुदा न खास्ता की फौत हो जाता है, उस सूरत में एग्नेशिया को हम इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन अगर गम की कंडीशन नहीं है, जस्ट जैसे ही किसी भी, अब एक मेरे क्लिनिक पे एक फ़ीमेल आती थी, मैं कहते थे इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएँगी, मैंने जस्ट इतना ही कहा है, तो उसने मौके पे ही रोना शुरू कर दिया था। उसको मैंने पल्सटीला 1 mg एक डोज़ दी है, तो वो नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे पास आई हैं कहने लगी डॉक्टर साहब आपकी वो जो दवा थी उससे मुझे बहुत अफाका हुआ है। अब अगर मुझे कोई इस तरह की कंडीशन होती है, हमदर्दी के अगर कोई बोल भी देता है, तो वो रोने वाली कंडीशन उनमें नहीं पैदा होती है। अगर खुदा न खास्ता मेरे सुनने वाली किसी फीमेल से मेरी बहन को या किसी भी भाई को इस तरह की कंडीशन या अलामत पाई जाती हैं, तो आप ये इस्तेमाल कर लें, तो आपकी ये आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएँगे और आप इस चीज़ को फेस कर सकेंगे। अगर आप ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ भी इस तरह के सीन बन जाते हैं कि वहाँ पे जो बॉस होता है अगर वो थोड़ा-सा भी कुछ कह दे, तो बाद में वो कुलीग्स के साथ बैठा होता है और रोना शुरू कर देता है कि आज मेरे साथ ये सीन बन गया है। तो ये इस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि बाद में फिर अक्सर कमेंट में पूछ रहते हैं डॉक्टर साहब तो ये मेल में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फीमेल्स में ही देनी है, ये बच्चे हैं। तो मैं इसीलिए आपको डिटेल में सारी बता रहा होता हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन इसीलिए आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ, क्योंकि आप दोस्तों के ताउन से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बस मुझे ताउन ये चाहिए होगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगर आपको रिज़ल्ट मिल जाए तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।